चलो शुरुआत करें, पढ़ा जाए। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडर्न रिवाइज किया था, है ना। और जो थोड़ा सा मॉडर्न हम लोगों ने रिवाइज किया था, उस मॉडर्न को रिवाइज करते हुए क्या पढ़ लिया था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि आधुनिक भारत में कल डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ा था हम लोगों ने। किसके बारे में पढ़ा था? तो मुगलों के पतन के बारे में पढ़ा था। शुरुआत करते हैं। देखो, जो मुगलों का पतन है, डाउनफॉल ऑफ मुगल, मतलब देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो मुगलों का पतन है, डाउनफॉल ऑफ, ठीक आ रहा है ना, आवाज आ रही है? ठीक। तो मुगलों के पतन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ ध्यान सुनना। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, कब हुई मृत्यु औरंगजेब की? हम लोगों ने पढ़ा 1707, यानी 1707 में 1707 में किसकी मृत्यु होती है? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके जो बेटे थे, इनके बेटों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध शुरू हो गए। यानी ये डिस्कस शुरू हुआ, ये डिबेट शुरू हुआ, कि डिस्प्यूट चालू हुआ कि आखिर अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, किसके बाद? औरंगजेब के बाद। तो औरंगजेब के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो इसमें गद्दी जो मिलती है, वो गद्दी मिलती है मोहम्मद मुअज्जम को। यानी जो मोहम्मद मुअज्जम है, इन मोहम्मद मुअज्जम को गद्दी मिल गई। यानी अगला राजा कौन बनते हैं? मोहम्मद मुअज्जम बनते हैं। और ये मोहम्मद मुअज्जम जो हैं, इन्होंने अपना नाम क्या रखा? शाह आलम फर्स्ट। और नाम क्या रखा? तो दूसरा नाम ये रखते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। तो किस नाम से? शाह आलम फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से 1707 में राजा बनते हैं ये। और कब तक राजा रहते हैं? 1712 तक। कौन? मोहम्मद मुअज्जम, या फिर क्या नाम था इनका? तो बहादुर शाह फर्स्ट। तो चाहे बहादुर शाह फर्स्ट कहिए, चाहे क्या कहिए इनको, मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम क्या बन गए ये? तो ये अगले राजा बने। अब सवाल ये उठता है, ये राजा जब बने तो किस किस से इनका संघर्ष हुआ? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि औरंगजेब के कई बेटे थे? मेन 3 बेटे। एक कौन? मोहम्मद मुअज्जम। दूसरे कौन? मोहम्मद आजम। कौन है? मोहम्मद आजम। और तीसरे कौन है? काम बख्श। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो मोहम्मद मुअज्जम हैं और जो मोहम्मद आजम हैं, 1707 में इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? जजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध हुआ। और इस जजाऊ के युद्ध के बाद कौन जीत गया? मुअज्जम। और कौन हार गए? आजम। और फिर आगे चल के 1709 में हैदराबाद में जाकर, हाँ, हैदराबाद में जाकर किसने? मोहम्मद मुअज्जम ने किसको पराजित किया? काम बख्श। इसलिए पूर्ण रूप से राजा बनने का अधिकार किसको मिला? तो पूर्ण रूप से राजा बनने का अधिकार मोहम्मद मुअज्जम को मिला। और ये शाह आलम फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से क्या बन गए? अगले उत्तराधिकारी, अगले राजा बन गए। कौन? हाँ, बहादुर शाह फर्स्ट। अब जो बहादुर शाह फर्स्ट है, इन बहादुर शाह फर्स्ट के समय में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को देखें कि कौन कौन से मेन कार्य इनके समय में हुए, किसके समय में? तो मोहम्मद शाह फर्स्ट या बहादुर शाह फर्स्ट के समय में कौन कौन से मेन काम हुए? तो पहली चीज हमको याद रखना है, इनके समय के अगर मेन कार्यों को देखें तो पहला हम लोगों को याद रखना है कि इनके समय में, मुअज्जम के समय में क्या किया गया? तो पहला काम ये हुआ कि जो सिखों के 10वें गुरु,
सिखों के 10वें गुरु, और सिखों के 10वें गुरु का नाम है गुरु गोबिंद सिंह। क्या नाम है? गुरु गोबिंद सिंह है। गुरु गोबिंद सिंह को इन्होंने 5000 का जात और क्या दिया था? सवार दिया था। यानी क्या नियुक्त कर दिया था? मनसबदार। क्या नियुक्त कर दिया था? मनसबदार नियुक्त कर दिया था। और उन्हें क्या प्रदान कर दी थी? और उन्हें मनसबदारी प्रदान कर दी थी। क्या प्रदान कर दी थी? मनसबदारी प्रदान कर दी थी। किसको? हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह को। किसको? गुरु गोविंद सिंह को। दूसरी बात अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि जब औरंगजेब राजा थे तो औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने मराठा छत्रपति, और जो मराठा छत्रपति उस समय थे उनका नाम था संभाजी। संभाजी पर आक्रमण किया था, और वो संभाजी पर आक्रमण करके इनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद संभाजी के बेटे साहू जी को बंदी बना लिया था। तो साहू जी औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिए गए थे। औरंगजेब ने जब मृत्यु हो गई 1707 में, तो जब राजा शाह आलम फर्स्ट बने, मुअज्जम बने, तो उन्होंने अगला काम क्या किया? साहू जी को कैद से छोड़ दिया। क्या बोला? कि हम साहू जी को कैद से फ्री करते हैं। क्यों फ्री किया? क्योंकि अब जब साहू जी, हाँ, जब साहू जी यहाँ कैद से छूटे तो पहुंचे अपने मराठा साम्राज्य में। मराठा साम्राज्य उस समय पे सतारा पहुंचे, और उस समय मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? ताराबाई। अब ताराबाई कौन है भाई? जरा यहाँ देखो। अगर ताराबाई की बात करें, हाँ बिल्कुल सही है, तो हम सबको पता है कि मराठों के पहले छत्रपति कौन? शिवाजी। शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते 1674 में, और कब मृत्यु हो जाती है इनकी? 1680 में। शिवाजी के बाद जो अगले बनते हैं छत्रपति वो संभाजी। संभाजी बनते 1680 में। कब तक रहते? 89 तक। कब तक रहते? और 89 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब मार दिया जाता है। फिर कौन बनते? राजा राम। कौन बनते? राजा राम। राजा राम 1689 में बनते और 1700 तक रहते हैं। 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तब राजा राम की विधवा है ताराबाई, और ताराबाई बन गई 1700 में। अब ये रहेंगी 1707 तक, ऐसा नहीं 1707 तक ही रहेंगी, लेकिन 1707 में क्यों हटेगी? क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ कौन कैसे छूटा? साहू जी। अब जब साहू जी कैसे छूटे तो सीधा किससे मिले? ताराबाई। ताराबाई कौन है? नियम से देखा जाए तो शिवाजी के ये भी बेटे हैं, शिवाजी के ये भी बेटे हैं। ये शिवाजी के बेटे संभाजी, संभाजी के बेटे साहू जी। तो साहू जी की ताराबाई चाची है ना, आंटी। तो ये जो चाची है ये उनसे कहते हैं कि हाँ आप सिंहासन छोड़ दीजिए, आप गद्दी छोड़ दीजिए। कौन कहता है? साहू जी। तो ताराबाई गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होती, इसलिए साहू जी ने अपनी तरफ से अपॉइंट किया था बालाजी विश्वनाथ। किसको अपॉइंट किया था? बोलो। बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया। किसने? तो साहू जी ने कि भाई ताराबाई को हटाने में हमारी मदद करो। और आगे चल करके फिर 1707 में युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हुआ? खेरा का युद्ध हुआ। और इसी युद्ध में कौन? ताराबाई पराजित हो गई, और अगले छत्रपति कौन बन गए? साहू जी। कौन बन गए? साहू जी। इसलिए साहू जी बहुत खुश होते हैं, और भाई छत्रपति का पोस्ट मिल गया। तो इन्होंने अपने बालाजी विश्वनाथ को पहले सेना करते बना दिया था। सेना करते का मतलब है सेनापति के पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया था। किसको? तो बालाजी विश्वनाथ। और ये 1707 से लेकर के और 1712 तक, 12 का है 13, ये केवल और केवल क्या रहते हैं? सेना करते, यानी सेनापति रहते हैं। क्या रहते हैं? सेनापति रहते हैं, सेना करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद 1713 में ये पेशवा बन जाते हैं,
और 13 से लेकर के 20 तक किस पोस्ट पर बने रहते हैं? पेशवा के पोस्ट पर बने रहते हैं। कौन? तो बालाजी विश्वनाथ क्या बने रहते हैं? पेशवा बने रहते हैं। कब से कब तक? 1713 से लेकर के और 1720 तक। कौन बना रहता है? तो बालाजी विश्वनाथ। फिर यहीं से पेशवाई आगे शुरू हो जाती है, वो चर्चा हम लोग करेंगे अभी जब मराठा पढ़ेंगे तब। मेन रूप से क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने सीखा कि जो मोहम्मद मुअज्जम है, मुअज्जम ने किसको? साहू जी को जब फैज से छोड़ा तो साहू जी गए किससे युद्ध किए? ताराबाई से। ताराबाई को गद्दी से हटाए और अगले क्या बन गए? अगले छत्रपति बन गए। कौन? साहू जी। कौन बन गए? साहू जी। क्लियर? फिर इसके बाद हमको याद रखना है अगली बात, और जो अगली बात हम लोगों को याद रखना है वो ये याद रखना है कि इनके समय में अगला काम कौन सा हुआ। तो जो नेक्स्ट काम इनके समय में किया गया वो ये है कि देखो थोड़ा सा बात, जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। जब गुरु गोविंद सिंह की 1708 में मृत्यु हो जाती है, 1708 में मृत्यु हो जाने के बाद फिर उनके अगले उत्तराधिकारी के रूप में कह सकते हो, हालांकि गुरु का पद तो खत्म हो गया, लेकिन सिखों को आगे बढ़ाने का प्रयास किसने किया? तो बंदा बहादुर ने किया। किसने किया? बंदा बहादुर। इसलिए बंदा बहादुर क्या करते हैं? तो बंदा बहादुर अपने सिखों को री ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं, री स्ट्रेंथन करने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में इनका किससे युद्ध होता है? तो इसी क्रम में बंदा बहादुर का जो युद्ध होता है, ये बंदा बहादुर का युद्ध होता है किसके साथ? तो ये होता है बहादुर शाह फर्स्ट के साथ। और ये जो युद्ध होता है, इसी युद्ध में बहादुर शाह फर्स्ट हार जाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। यानी कौन चला गया? तो मोहम्मद मुअज्जम, या कह लो बहादुर शाह फर्स्ट, या कह लो शाह आलम फर्स्ट का क्या हो गया? मतलब मृत्यु हो गई, मर गए। और याद रखिएगा मोहम्मद मुअज्जम को क्या कहा जाता है? शाह ए बेखबर। क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर कहते हैं। किसको? तो शाह ए बेखबर कहा जाता है मोहम्मद मुअज्जम को। तो मोहम्मद मुअज्जम को क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। फिर से बोलो क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। कौन है? मोहम्मद मुअज्जम। 1707 से 1712 ये कौन हो गए? पहले। कौन हो गए? पहले उत्तराधिकारी किसके? औरंगजेब के। क्लियर है तब? चलो इसके बाद इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इनके बाद जो दूसरे उत्तराधिकारी बने वो है भैया जहांदार शाह। क्या नाम है? ये केवल 1 साल रहते हैं, 1712 से लेकर के 1713। याद रखिएगा जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। वेरी गुड। क्या कहते हैं? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। कौन सा मूर्ख कहते हैं? लंपट मूर्ख कहा जाता है। किसको? जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक। अब देखो इनके समय में आपको खाली एक बात में याद करनी है। कौन सी बात याद करनी? कि ये जो है लाल कुंवर नामक वैश्या से अनैतिक संबंध था इनका, और इन्होंने इसी लाल कुंवर को इम्तियाज ए महल की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? तो इम्तियाज ए महल की उपाधि दी थी। किसको? लाल कुंवरी को। किसने? तो जहांदार शाह ने क्या उपाधि दी थी? इम्तियाज ए महल। इम्तियाज ए महल की उपाधि दी थी। ठीक। और कुछ इसमें याद करने की जरूरत है। फिर इनके बाद अगले उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी तीसरे राजा बनते हैं, वो है फर्रुखशियर। और जो फर्रुखशियर है ये राजा बनते हैं 1713 में और राजा रहते हैं 1719 तक। कौन रहता है? फर्रुखशियर
1713 से 1719 तक राजा रहते हैं। और जो फर्रुखशियर हैं जो 1713 से 19 तक राजा रहते हैं, याद रखना है आपको कि इन्हीं फर्रुखशियर के समय में बंदा बहादुर और फर्रुखशियर की सेना यानी मुगलों के बीच में युद्ध हुआ। क्या हुआ? फर्रुखशियर यानी मुगलों के बीच में युद्ध हुआ। फर्रुखशियर मतलब मुगलों की सेना के बीच युद्ध हुआ। इसमें बंदा बहादुर गिरफ्तार कर लिए गए और बाद में इनकी हत्या कर दी गई। यानी फर्रुखशियर के समय में किसको मारा गया? बंदा बहादुर को मारा गया। बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। ये हुआ था 1716। कब हुआ था? 1716 में। और इस युद्ध का नाम था सैदपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो ये सैदपुर का युद्ध था। कब हुआ था? 1716। ठीक। दूसरा काम आपको फर्रुखशियर के समय में याद करना है। 1719 में, ये बोलो भैया, 1719 में जो पेशवा है उस समय नाम क्या उनका? बालाजी विश्वनाथ। अभी मैंने कहानी बताई है। पेशवा का नाम क्या है? बालाजी विश्वनाथ। और यहाँ जो सैयद बंधु की सहायता से कौन बन रहा है? फर्रुखशियर। तो जो सैयद बंधु हैं, इन्हीं सैयद बंधु के साथ बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के मध्य क्या हो गया? समझौता हो गया। इसी को दिल्ली की संधि कहते हैं। कौन संधि कहा जाता है? तो इसी को दिल्ली की संधि कहते हैं। किसकी संधि? दिल्ली की संधि कहा जाता है। और दिल्ली की संधि मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी मराठों के मैग्ना कार्टा के आधार पर ही, किसके आधार पर? मराठों के मैग्ना कार्टा के आधार पर ही इसकी, तो याद कर लीजिएगा, फर्रुखशियर की हत्या। इसकी हत्या? फर्रुखशियर की हत्या करवा दी जाती है। यानी इनको मार दिया जाता है। इसको? फर्रुखशियर। तो तीसरे राजा कौन हो गए? फर्रुखशियर। कौन हो गए? फर्रुखशियर। इसके बाद जो चौथे आते हैं वो है रफी उद दरजात। कौन है? रफी उद दरजात। ये भी 19 में ही आते हैं। और याद रखिएगा ये टीबी से मर जाते हैं। क्या हो गया था इनको? ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, क्षय रोग हो गया था। और ये याद रखना, सारे राजाओं में सबसे कम समय तक शासन करते हैं। तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? तो रफी उद दरजात। सबसे कम समय तक शासन करने वाले कौन? रफी उद दरजात। इसके बाद है रफी उद दौला। यानी इसके बाद जो राजा हैं वो है रफी उद दौला। ये भी 1719 में ही आते हैं। और ये 35 से मर गए थे। किससे मर गए? ये 35 से मर गए थे। यानी 35 के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले राजा जो बनते हैं वो है मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम है? मोहम्मद शाह रंगीला नाम है। 1719 से 1748 तक राजा रहते हैं। नाम क्या है इनका? मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखो, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आपको एक बात याद रखना है कि इनके बचपन का, मतलब इनका सही नाम क्या था? रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। रंगीला के बारे में आप याद रखना है कि यहीं से मुगलों का विघटन प्रारंभ हो गया। विघटन प्रारंभ होने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र के प्रांतपति अब अपने आप को क्या घोषित करने लगे? स्वतंत्र राजा। बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, इसके अलावा निजाम अलग हो गए। यानी धीरे धीरे जितने भी प्रांतपति थे वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने लगे। यानी ऐसे मुगलों के साम्राज्य का क्या शुरू हो गया? पतन शुरू हो गया। विघटन बहुत तेजी से हुआ। इसके अलावा याद रखना आपको कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही, जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इनके समय में पेशवा बाजीराव फर्स्ट, क्या नाम बोला हमने? पेशवा बाजीराव फर्स्ट दिल्ली तक अटैक करता है। कहां तक अटैक करता है? दिल्ली तक अटैक करता है। और दिल्ली तक जब अटैक करता है तो ये क्या करते हैं उसको? तो ये उसको उपहार देते हैं। किसको? बाजीराव फर्स्ट को। किसको उपहार देते हैं? तो ये बाजीराव फर्स्ट को उपहार देते हैं और एक प्रयास करते हैं
कि किसी भी तरीके से इसका युद्ध हमारे ऊपर से टल जाए। ये कौन सोच रहा है? तो ये सोच रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला। कौन सोच रहा है? मोहम्मद रंगीला ये सोचते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1739 में भारत पर नादिर शाह का अटैक। किसका अटैक हुआ? नादिर शाह का अटैक हुआ। कब हुआ? 1739 में। इसी को कौन सा युद्ध कहते हैं? करनाल का युद्ध कहा गया। कौन सा युद्ध कहा गया? करनाल का युद्ध कहा गया। और इस करनाल के युद्ध में मतलब नादिर शाह क्या करता है? तो दिल्ली को भयंकर रूप से लूटता है, करीब 37 दिनों तक। किसकी लूटपाट करता रहता है? तो दिल्ली की लूटपाट करता है, खूब धन लूटता है। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कहाँ का नेपोलियन? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? नादिर शाह। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का क्या बोलते हैं? नेपोलियन कहते हैं। क्लियर? बाकी और कुछ इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर इनके बाद मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो अगले राजा आते हैं, यानी कि जो 7वें राजा आते हैं, वो 7वें राजा कौन है? अहमद शाह। कौन है? अहमद शाह। ये राजा बनते हैं 1748 में, रहते हैं 54। याद रखना है आपको कि अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली, कौन? अहमद शाह अब्दाली लगातार किस पर आक्रमण करता है? तो अहमद शाह अब्दाली लगातार किस पर अटैक करता है? भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है। कौन? अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है, तो भारत पर अटैक करता है। फिर इसके बाद अहमद शाह के बाद आते हैं कौन? आलमगीर सेकंड। बोलो कौन आते हैं? आलमगीर सेकंड आते हैं। ये बनते हैं 1754 से और 1759 के बीच में रहते हैं। कौन? आलमगीर सेकंड। और जो आलमगीर सेकंड है, याद कर लीजिएगा, आलमगीर सेकंड के समय में ही 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। बोलो कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी ओर कौन है? दूसरी ओर है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। कौन है? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों की ओर से है रॉबर्ट क्लाइव। इसमें धोखा देकर के रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और कौन हार जाता है? सिराजुद्दौला हार जाता है। कौन हार जाता है? सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर इसके बाद जो नवे राजा आते हैं, नवे राजा के रूप में आते हैं, उनका नाम है शाह आलम सेकंड। नाम बोलिए। शाह आलम सेकंड है 1759 से 1806 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1759 से 1806 तक रहते हैं। यानी कब से कब तक? 1759 से 1806 तक कौन रहता है? तो शाह आलम, नाम बोलो, सेकंड। याद रखिएगा, शाह आलम सेकंड के समय में पहला काम आपको याद रखना है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बोलो कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में एक तरफ से अंग्रेज हैं, दूसरी ओर से 3 सेनाएं भारत की एक साथ हैं। मुगल हैं, बंगाल है और अवध है। मुगलों की ओर से यही जाते हैं। कौन? शाह आलम सेकंड। कौन जाता है? शाह आलम सेकंड। बंगाल की ओर से मीर कासिम। कौन होते हैं? मीर कासिम। और अवध की ओर से होते हैं सुजाउद्दौला। कौन होते हैं? बोलो, सुजाउद्दौला। और यहाँ अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए आता है हेक्टर मुनरो। नाम बोलिए। हेक्टर मुनरो। कौन जीत जाता है? हेक्टर मुनरो। ये तीनों लोग हार जाते हैं और बाद में हो जाती है शाह आलम सेकंड पर भी अपना कब्जा जमा लेते हैं, अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और आपको याद कर लेना है कि शाह आलम सेकंड
अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला मुगल राजा है। तो पहला मुगल किंग जो पहली बार अंग्रेजों के नियंत्रण में आया वो कौन है? शाह आलम सेकंड। फिर से बोलो कौन है? तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला, पूर्णतया अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मुगल शासक शाह आलम सेकंड। फिर से बोलो शाह आलम सेकंड। नाम बोलिए शाह आलम सेकंड। अब इनके बाद अगले राजा जो आते हैं वो आते हैं अकबर सेकंड। कौन बनते हैं? अकबर सेकंड 1806 से 1837 तक रहते हैं। और जो अकबर सेकंड है, याद रखिएगा, ये अंग्रेजी संरक्षण में, कौन संरक्षण में? अंग्रेजी संरक्षण में बनने वाले पहले मुगल शासक हैं। तो पहला मुगल शासक जिसको अंग्रेजों ने राजा बनाया तो कौन है? अकबर सेकंड। बोलो कौन है वो? तो वो है भैया अकबर सेकंड। कौन है वो? अकबर सेकंड। तो कौन बनाता है राजा? अंग्रेज राजा बनाते हैं। कौन बनाता है? अंग्रेज इनको राजा बनाते हैं, अंग्रेज इनको किंग बनाते हैं। और फिर अंत में आते बहादुर शाह जफर। बोलो कौन आते? बहादुर शाह जफर आते। कब आते? 1837 में। और कब तक रहते? 1858 तक। इनके बारे में हमको बस एक बात याद रखना है कि इन्होंने दिल्ली से, बोलो कहां से? दिल्ली से। किसको? तो दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बाद में अंग्रेजों ने प्रकार चला दिया, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया और फिर उसी के कारण इनको कहां भेज दिया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। कहां निर्वासित किए गए? रंगून निर्वासित किए गए, रंगून भेज दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर मारे जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब कौन? बहादुर शाह जफर। बोलो कौन मर जाता है? बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, यानी बहादुर शाह जफर मारे जाते हैं। आपको याद कर लेना है, बस खाली क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि पहले राजा के रूप में किसका नाम याद रखोगे? मोहम्मद मुअज्जम। कौन याद रहेगा? मोहम्मद मुअज्जम। ये एकदम। उसके बाद दूसरे राजा के रूप में आपको याद रखना है, किसका नाम याद रखोगे आप दूसरे राजा के रूप में? तो दूसरे राजा के रूप में हम लोग याद रखेंगे जहांदार शाह। किसको याद करेंगे? जहांदार शाह। इसको याद करोगे? जहांदार शाह। तो जहांदार शाह ये दूसरा है। दूसरा कौन हो गया? जहांदार शाह। कौन हो गया? जहांदार शाह। तीसरे के रूप में किसको याद करेंगे हम लोग? फर्रुखशियर। किसको याद करेंगे? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के बाद अगर हम देखें तो अगला जो हम लोग याद किया फर्रुखशियर के बाद वो कौन है? रफीउद्दर्जात। रफीउद्दर्जात के बाद रफीउद्दौला। रफीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगर हम देखें तो अगले हैं अहमद शाह। कौन है? अहमद शाह। अहमद शाह के बाद आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड के बाद शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के बाद अकबर सेकंड। अकबर सेकंड के बाद बहादुर शाह जफर। और यही से मुगल साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त। क्लियर एकदम? अब इसे क्या करना है हमको? सवाल बनाना, क्वेश्चन बनाना। क्लियर है एकदम? तो चलो सवाल लिखो। एक क्वेश्चन लिखिए जरा। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। कालानुक्रम में व्यवस्थित करें।
कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। लिखो पहला राजा लिखो बेटा, पहला राजा लिखो जहांदार शाह, जहांदार शाह। दूसरा राजा लिखो नंबर 2, दूसरा लिखो बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट। तीसरा लिखो, फर्स्ट लगाओ आगे नहीं गड़बड़ जाए। तीसरा लिखो शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। और चौथा लिखो अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह। और चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फट से बताइए सभी लोग। और बाकी लाइव वालों के लिए ये क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।